बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घूमते फिरते पेज के साथ वकास खान ऑफिशियल के साथ वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे अकब में जो आप इमारत देख रहे हैं ये है कैंप मार्केट या इम्प्रेस मार्केट। पहली बार आपने नाम सुना होगा कैंप मार्केट का। जब अंग्रेज़ आए, गोरे आए इस सरजमीन पर, तो यहाँ इर्द गिर्द उनके फौजियों के कैंप्स थे। तो कैंप्स के लिए सामान की तरसील कहाँ से की जाए, उसके लिए इस जगह का इंतखाब किया गया और ये कैंप मार्केट कहलाने लगा। और कराची के जो आवाम है वो भी इस कैंप मार्केट का रुख करते रहे साथ साथ, और आहिस्ता आहिस्ता जो आबादी है कराची की उसका यहाँ पर रश बढ़ता रहा। रश को देखते हुए बरतानवी राज ने क्या सोचा कि यहाँ पर एक मार्केट बनाने का इरादा किया और इस तारीखी इमारत की बुनियाद रखी। इस इमारत के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो ये 18वीं सदी के आखिर में तकरीबन 80 के दहाई से इसकी जो तामीरात है वो शुरू की गई। बरतानवी दौर हुकूमत की जो तामीर थी उसका अक्स आपको इसमें नज़र आएगा, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर मुग़ल एम्पायर थी बर सग़ीर में, उनका भी अक्स आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ 200 या 250 के करीब उस वक्त यहाँ पर दुकानें खोली गई जिसमें मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश यहाँ पर दस्तियाब होती है। ड्राई फ्रूट्स हो गए, मुख्तलिफ चीज़ें जो कि इस शहर की ज़रूरियात पूरे करने के लिए काफ़ी थी। ताजिर यहाँ पर आए और ये शहर का बिल्कुल वस्त कहलाने लगा। सदर का इलाका है। इस साइड पे अगर आपको मैं अब्दुल कादिर आपको मैं कहूँगा कि इस साइड पे ये बस स्टॉप बन गया था। यहाँ पर पूरे शहर से बस आते थे, लोग आते थे और लोग यहीं से इम्प्रेस मार्केट आते थे। तो इस इम्प्रेस मार्केट की ही वजह से इर्द गिर्द जितनी मार्केटें हैं ये वजूद में आई। जहांगीर तारीखी जहांगीर पार्क भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए अशियाए खुर्दनोश और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें चाहिए, तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। इस इमारत के हवाले से अब ताज़ा जो अपडेट आई है वो ये है कि KMC डॉक्टर सैफुर्रहमान की जानिब से इसकी तज़ीन व आराइश दोबारा से की गई है। ये पिछली जो KMC की हुकूमत थी उसने यहाँ से कूड़ा कचरा हटाया और ये पूरे ग्राउंड जो खाली के यहाँ पर आपको लोग नज़र आएंगे, ये अब आराम के लिए जगह बन गई, कलर कर दिया है। अच्छा, इस पर एतराज़ क्या उठाया गया है? माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि इस तरह की इमारतों को बग़ैर जो माहिरीन हैं उनके बिना इसको टच करना जो है वो कानूनन जुर्म है। तो इस पर डॉक्टर सैफुर्रहमान कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं इस वक्त, वो कहते हैं कि हमने इमारत को नहीं टच किया, हमने जो इसकी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको कलर किया है और वही कलर किया है जो इसके बनने के बाद जो कलर किया था। बाकी इमारत को हमने टच नहीं किया। चलें, ये तो एक इनकी आपसी लड़ाई है, कहीं ना कहीं नतीजा खेज साबित हो जाएगी। लेकिन इस इमारत में एक ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये टावर पे ये घड़ी है। इस घड़ी की अहमियत आपको बताता चलूँ कि ये उस वक्त की इमारतों में से एक इमारत थी और दूर से उस दौर में इसकी ये घड़ी नज़र आती थी। उस वक्त किसी के पास बाजू में रखने वाली घड़ी टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी कि हम हर वक्त, आज के दौर में तो इसकी सुइयाँ आपको नज़र नहीं आ रही, घड़ी फंक्शनल नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमें वक्त जो है वो हमारे साथ साथ ही चल रहा होता है, जेब में मोबाइल की सूरत में, हाथ में घड़ी होती है, कोई इतनी अहमियत, लेकिन उस वक्त इसकी बहुत अहमियत थी और इसी अहमियत की वजह से यहाँ पर घड़ियाल एक बनाया गया। दूर दूर से लोग देखते थे और यहाँ पर टाइम नज़र आता था कि इस वक्त टाइम क्या है, और टाइम की अहमियत का पहली बार इस खित्ते में अंदाज़ा हुआ। बाकायदा तौर पर एक घड़ी की सूरत में लोगों ने देखा। ये एक बहुत यानी तारीखी बात है जो कि पहले ये चीज़ नहीं थी और यहाँ पर ये बनाया। अब चूँकि हमारे जेब में मोबाइल है, हाथ पे घड़ियाँ होती है, तो इसलिए लोगों ने इसको देखना भी छोड़ दिया और इसके साथ साथ बुलंद वाला इमारतें इर्द गिर्द बनना शुरू हो गई और इस वजह से भी ये दूर से नज़र नहीं आती। पहले ये कराची में दूर से नज़र आती थी। बहुत बड़ा रकबा है, ये तारीखी इमारत है, ये तारीखी पत्थरों से बनी हुई है। इस तरह के दो और इमारतें हैं कराची में, चर्च बनाए गए हैं। यहाँ पर चर्च थे जो कि इससे थोड़े बहुत इनकी टावर इनसे बुलंद थे। ये टावर बुलंद था। फिर दिल्ली में एक बनाया गया जो कि इससे कम लंबाई पर मुश्तमिल था। तमाम उस वक्त यही लंबी इमारतें होती थी। अब तो बुलंद वाला इमारतें बन गई है। जो सदर है गुंजान आबाद हो गया है, मार्केटें हैं, भरमार हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अब भी इस जदीद दौर में भी सदर को तारीखी अहमियत हासिल है। हम साथ साथ आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे अंदर की क्या सूरत हाल है। उस वक्त तकरीबन 250 दुकानें थी यहाँ पर जब नया नया शुरू किया, लेकिन अब इस वक्त हज़ारों की तादाद में दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गए, सब्ज़ी, फ्रूट,
फल, जो चीज़ आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें अब आपको अंदर मिलेगी। लेकिन चूँकि इर्द गिर्द मार्केटें बहुत हो गई हैं, यहाँ पर रश आपको कम मिलेगा, लेकिन फिर भी आज भी लोग यहाँ का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। ये आज से 1 या 2 साल पहले इस ग्राउंड में कहूँगा कि ये ग्राउंड दिखाया जाए, इस ग्राउंड की ये सूरत हाल नहीं थी। यहाँ पर कचरा भरा पड़ा था और बहुत ही नाकिस सूरत हाल थी। लेकिन फिर मकामी जो हुकूमत है उसने यहाँ पर अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए इसको खाली कराया और आज यहाँ पर जो लोग, चाहे ये मजदूर हैं, चाहे यहाँ पर कुछ मार्केट में कुछ सौदा सल्फ करने आए हैं, यहाँ पर आराम करने आते हैं, कुछ देर बैठ जाते हैं क्योंकि सब्ज़ा है, ग्राउंड है, अच्छी जगह है, और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो ये था तारीखी इम्प्रेस मार्केट, जो कि कैंप मार्केट से इसका सफ़र का आगाज़ हुआ और आज इसको इम्प्रेस मार्केट कह लें या KMC मार्केट कह लें। इस पर बाहर कतबा भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 1889, यानी बहुत पुरानी ये बिल्डिंग है जो कि अंग्रेज़ दौर की बनी हुई इमारत है और बुनियादी तौर पर अपने फ़ौजियों के लिए बनाई गई थी। और इस तरह की इस पत्थर की इर्द गिर्द जितनी भी आपको टीचर साइंस कॉलेज देख लें, इसके साथ चर्च, यहाँ पर चर्च बने हुए हैं वो देख लें, और जितनी भी इस पत्थर से सिटी कोर्ट की इमारत देख लें, हाई कोर्ट की इमारत देख लें, इर्द गिर्द यानी मखसूस फासले पर इन्होंने अपने ज़रूरत की इमारतें बना दी थी और इसको मरकज़ बना दिया था। और शुरू में अवाइल में आम लोगों को यहाँ पर आना मना था। फिर जब लोगों का आहिस्ता आहिस्ता रश बनता रहा तो बिलाखिर यहाँ पर एक तारीखी इमारत खड़ी की गई। कमोबेश 8 से 10 साल इस इमारत को बनते हुए लगे क्योंकि फंड्स की कमी थी। उस वक्त जो पाकिस्तानी रुपीज़ या हिंदुस्तान की रुपये की बात करें तो 1 लाख कुछ हज़ार रुपये इस इमारत पर लागत आई बनाने में, और पत्थर ख़ुसूसी तौर पर मंगवाए गए, पत्थरों को से बनाया गया। और आज भी इस इमारत की आप खूबसूरती देख सकते हैं। मैं साइड पे होता हूँ, ये दिखाएंगे कि कितनी शहर के वस्त में एक खूबसूरत इमारत मौजूद है। पत्थर हैं तो इसका वजूद अभी तक बाकी है। दूसरी तरफ कलर अगर हो जाता है, अब कलर जब दूर से देखते तो मज़ीद इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। अब KMC तवज्जो दे रही है। पिछली जो जब यहाँ पर मार्केट थी, जो बाहर इन दीवारों के बाहर जो ठेले लगते थे, जो स्टॉल्स लगते थे, उनकी वजह से आप ये दीवारें देख सकते हैं। इन दीवारों पर प्लास्टर किया हुआ है जो कि इस खूबसूरती को दागदार कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर से उखड़ रही है। तो अब जो बरतानी हुकूमत है वो चाह रही है कि इसको पुरानी पोजीशन पे वापस कराया जाए ताकि इम्प्रेस मार्केट अपनी असल हालत में बरकरार रहे, जो कि बरतानवी दौर हुकूमत का एक शाहकार है और वो ख़राब ना हो, वो ख़त्म ना हो। ताहम ये आज हम इम्प्रेस मार्केट से आपको मालूमात दे रहे हैं। एक वीलॉग है, हटकर वीलॉग है, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। और इस बिल्डिंग को देखकर, हमारा रिव्यू देखकर हमें कमेंट सेक्शन में आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और पसंद आता है शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो नए लोग हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे और अब्दुल कादिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।